हेलो। आज अपन फिर से जो कल वाले दो टॉपिक्स थे उनको रिवाइज करेंगे और आज अपन पढ़ेंगे सवाना या फिर सुदान टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बार इक्वेटोरियल फिर से रिवाइज कर लेते। इक्वेटोरियल के अंदर दो तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे। सेल्वास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्वास। फिर हमने लियाना देखा था, फिर हमने ललांग ग्रास देखा था, फिर हमने बेलुकर फॉरेस्ट देखा था, फिर हमने कुछ ट्राइब्स देखी थी, इंडियन, पिग्मी, ओरांग, और फिर हमने जो तीन मेन क्रॉप्स थे, रबर, कोको एंड पाम ऑयल, ठीक है, ये देखे थे। ट्रॉपिकल के अंदर भी हमने देखा था, ट्रॉपिकल देखा था, ट्रॉपिकल मराइन देखा था। ट्रॉपिकल के अंदर जो मुझे कन्फ्यूजन था वो मैं फिर से बता देता हूँ। ट्रॉपिकल में ये था कि मैं साउथ ईस्ट एशिया को कंसिडर नहीं करता था और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर नहीं करता था, ठीक है। और मराइन के अंदर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था ही। तो मराइन के अंदर कौन कौन से हो गए, एक तो सेंट्रल अमेरिका हो गया, दूसरा जो तुमने वो ट्रिक बताई थी वो मुझे याद है, फिर दूसरा ब्राज़ील के पास वाला एरिया हो गया, ये वाला, थोड़ा जूम कर देते, ब्राज़ील वाला। फिर हो गया ईस्ट अफ्रीका, और फिर नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पिंक कलर वाला रीजन, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने दो चीज़ें और देखी थी, दैट हाउ मॉनसून क्लाइमेट पे इंडियन पॉपुलेशन या फिर जो ट्रॉपिकल रीजन में पॉपुलेशन होती है वो डिपेंडेंट रहती है। मैंने एग्रीकल्चर का एग्जांपल और फेस्टिवल का एग्जांपल लेके बताया था। एग्रीकल्चर में फ्लड्स आ जाते हैं और ड्रॉट्स हो सकते हैं उस वजह से, फेस्टिवल तुम्हें पता है। और दूसरा था हाउ डज द वेजिटेशन वेरी, डिसिडियस, और फिर ग्रास लैंड हो जाता है, देन स्क्रब लैंड, ठीक है, ये हो गया। और जो तीन हमने वो देखे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसके अंदर था सबसे पहले पैडी कल्टीवेशन, पैडी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक क्रॉप, फिर था प्लांटेशन, और तीसरा था लंबरिंग, ठीक है। चौथा वाला हमने सब्सिस्टेंस देखा था। सब्सिस्टेंस के अंदर मैंने तीन नाम याद कराए थे, मिल्पा मेक्सिको, एम फॉर मिल्पा, एम फॉर मेक्सिको, टी फॉर टामराय, टी फॉर थाईलैंड, और तीसरा था जो तीन मुझे याद रहते, लडांग और लदांग इस मलेशिया, ठीक है। फिर चेना, श्रीलंका, हुमा, जावा, ये चार मतलब हम ऐसे याद कर लेते हैं, चेना, श्रीलंका, हुमा, जावा, और एक था टोंगिया, टोंगिया इज़ फ्रॉम बर्मा, और केंगन इज़ फिलीपींस, ठीक है। टामराय, सॉरी नॉट टामराय, टोंगिया बर्मा, चेना श्रीलंका, हुमा जावा एंड केंगन फिलीपींस। हो गया रिविजन कंप्लीट। अब आज हम पढ़ेंगे सुदान या सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो मुझे इसके अंदर जो मेन कन्फ्यूजन होता है वो ये है कि साउथ अमेरिका के अंदर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा सा कि लानोस कहाँ पे, कैंपोस कहाँ पे। तो लानोस लाला ऊपर, कैंपोस नीचे, ठीक है। गंदी सी ट्रिक है लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसे याद रहता है। लानोस छोटा है, छोटा बच्चे को ऊपर रखेंगे नहीं तो रोएगा वो, और कैंपोस नीचे, ठीक है। फिर आता है, बाकी मुझे इसमें दूसरा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। फिर हाँ, फिर जो रेनफॉल का पैटर्न होता है, तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो होता है दैट इज़ समर ड्राई, सॉरी समर के अंदर वेट और विंटर के अंदर ड्राई रहता है, ठीक है। तो दे कैन डायरेक्टली आस्क दैट विच क्लाइमेट हैज़ समर ड्राई विंटर रेन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, समर रेन विंटर ड्राई, ओके। तो ये वाला जो ग्राफ है वो वही शो कर रहा है दैट द रेन इज़ मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द समर रीजन, ओके। इसे मैं रेस कर देता हूँ। एंड टेम्परेचर डिक्रीज ड्यू टू रेन, हाँ ये मतलब यहाँ पे ये वाला जो कर्व है ना, अगर तुम देखोगी तो ये कर्व पहले एकदम ऐसा है, फिर डिक्रीज़ हुआ ऐसे करके, और फिर से इंक्रीज़ हुआ, तो उस वजह से हुआ क्योंकि रेनफॉल की वजह से, है ना। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब समझ में आती है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉस्ट, है ना। फ्रॉस्ट को मैंने एनसर्कल इसलिए किया क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मुझे ये फील होता है कि फ्रॉस्ट नहीं होता है सवाना ग्रासलैंड के अंदर, पर वो होता है, ठीक है। तो एक एडिशनल पॉइंट ये हो गया। और फिर मैंने क्या लिखा है, हरमत्तन, यस, हरमत्तन एक लोकल विंड है, ठीक है। लोकल विंड बेसिकली अगर हम इसमें देखेंगे ग्राफ में, तो हरमत्तन कम्स फ्रॉम बेसिकली, अगर ये तुम्हारा सहारा डेजर्ट है, कुछ ज़्यादा छोटा बना दिया मैंने इसके अंदर, तो सहारा डेजर्ट से लेके मूव्स टूवर्ड्स
वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। बेसिकली ट्रेड विंड, एक तरीके की ट्रेड विंड है जो कि सहारा से चलती है। तो हरमत्तन काफ़ी ड्राई होती है, ठीक है, क्योंकि सहारा से चल रही है, ड्राई रीजन से चल रही है, तो हरमत्तन खुद भी ड्राई है। हरमत्तन, ठीक है, तो ड्राई है। तो फिर ये यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा अगर मॉइस्ट रीजन होगा ना, मॉइस्ट रीजन को मैं ब्लू से शो करता हूँ, अगर यहाँ पे मॉइस्ट होगा तो यहाँ पे एक तरह का मतलब ड्राइंग इफेक्ट देता है ना। जब भी बहुत ह्यूमिडिटी होती है और वहाँ पे थोड़ी सी हमें ड्राइनेस मिल जाती है तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है ना। तो वही थोड़ा इवेपोरेशन होता है और उससे इवेपोरेशन होने की वजह से इट कॉज अ कूलिंग इफेक्ट। तो सोचने वाली बात यह है दैट इवन दो इट इज़ अ ड्राई विंड बट स्टिल इट कॉजेस कूलिंग। क्यों? क्योंकि बॉडी के ऊपर से जब पसीना इवेपोरेट हो जाता है देन उसे ठंडा ठंडा फील होता है ना। तो जब हमारी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, पसीना वेपराइज हो जाएगा, देन इट विल कॉज कूलिंग। तो हरमत्तन इवन दो इट्स अ ड्राई विंड येट इट कॉजेस कूलिंग, इसीलिए इसको डॉक्टर भी बोला जाता है, द डॉक्टर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉज कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।